Assalamualaikum. My name is Dr. Farah Zahid and I am representing Mastery Network. So last time we discussed about the feedback. ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया था कि हमने पेशेंट को एजुकेट करना है, ठीक है, तो एक्सरसाइज के बारे में इंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए मोटर लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसमें आपने उसकी मोटिवेशन को देखना है। ठीक है, मोटिवेशन को देखते ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने अरसे तक जो है अपने रेगुलर एक्सरसाइज में एंगेज होगा। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि उसकी एडहेरेंस टू द एक्सरसाइज कैसी रहेगी। ठीक है, तो जो है अब हमने क्या करना है, एडहेरेंस को हमने देखना है कि कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से पेशेंट जो एक्सरसाइज प्रोग्राम की तरफ जो है एडहेरेंस हो सकता है। ठीक है, इसमें पेशेंट करेक्टरिस्टिक्स पे आती है। ठीक है, पेशेंट की हेल्थ कंडीशन या इम्पेयरमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स भी आते हैं। उसके अलावा प्रोग्राम रिलेटेड आपकी इंटरवेंशन रिलेटेड फैक्टर्स भी आते हैं। अब सबसे पहले जो हमने देखना है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पेशेंट। ठीक है, अब हमने देखना है कि पेशेंट का जो है कैसा इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आपके जो ट्रीटमेंट प्लान की तरफ। ठीक है, उसके लिए उसे आपने देखना है कि अपनी हेल्थ कंडीशन है वो किस तरह से अंडरस्टैंड करता है, अपने इम्पेयरमेंट को किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है, उसके अपने एक्सरसाइज जो है प्रोग्राम को कैसे अंडरस्टैंड कर रहा होता है। ठीक है, उसका लेवल ऑफ मोटिवेशन कितनी है, अटेंटिवनेस कैसी है, उसकी मेमोरी कैसी है। ठीक है, वो चेंज को विलिंगली एक्सेप्ट करना चाहता है नहीं। ठीक है, और उसके अंदर फटीग कितनी जल्दी हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा पेशेंट खुद को किस तरीके से परसीव कर रहा होता है, अपने जो है कैपेबिलिटीज को किस तरीके से परसीव कर रहा होता है, उसका थेरेपिस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेशेंट में आ जाती है। उसकी बॉडीली उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफाइन कर रही होती है कि वो एक्सरसाइज के साथ एडहेयर करेगा, यानी उसका एटीट्यूड डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा उसको सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल बैकग्राउंड बिलीव और एटीट्यूड भी जो है डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका ट्रीटमेंट प्लान 1 महीने का है और आप जो है फी आप जो है वो आपकी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो वो आपके एक्सरसाइज प्रोग्राम का था एडहेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमने उसकी करेक्टरिस्टिक देखनी है, इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक। ठीक है, जो हमें बताए। उसके अलावा पेशेंट की एज और सेक्स भी बहुत ज्यादा डिफाइन कर रही होती है कि पेशेंट जो है एक्सरसाइज प्रोग्राम के साथ क्या करेगा या नहीं एडहेयर। फॉर एग्जाम्पल के मैन जो इजिली कहीं से भी जा सकते हैं। ठीक है, उनको ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से अडेयर करेंगे। इसी तरह वुमेन जो है इतना ज्यादा उनको ट्रांसपोर्ट एबिलिटी नहीं होती, ना बच्चों के पास ना बूढ़ों के पास। ठीक है, तो उनकी अडेयरेंस जो है एक्सरसाइज के प्रोग्राम्स का क्या होगी, वो डिफिकल्ट होगी। ठीक है, तो हमने ये इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक देखनी होती है जब भी हम जो है एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट करने लगे। ठीक है, उसके अलावा हमने फैक्टर्स सेकंड हम हमारे पास जो है फैक्टर्स रिलेटेड टू द पेशेंट हेल्थ कंडीशन और इम्पेयरमेंट। वो कौन से होंगे कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, एक्यूट है या क्रॉनिक है, सिवियरिटी कैसी है। ठीक है, पेशेंट की जो प्राइमरी हेल्थ कंडीशन है वो कितनी स्टेबल है। ठीक है, उसकी बॉडी में कितनी ज्यादा इम्पेयरमेंट्स आ गई, कितनी ज्यादा उसके साथ जो है कोमोर्बिडिटीज चल रही है। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा जो पेशेंट जो है, पेशेंट जिस चीज को बर्दाश्त नहीं करता है वो क्या होता है, पेन। ठीक है, पेन को रिलीव करने के लिए वो एक्सरसाइज के साथ क्या होता है, एडहेयर रहता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि आपने क्या करना है, पेशेंट के फैक्टर्स देखने रिलेटेड टू द पेशेंट हेल्थ कंडीशन। अच्छा जी, तो जब आप देखें कि पेशेंट के एक तो पेन हो गया, दूसरा आपने क्या देखना है कि पेशेंट्स के अगर इम्पेयरमेंट बहुत ज़्यादा स्वेयर है और लॉन्ग स्टैंडिंग है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पेशेंट के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स आपने डिजाइन करने हैं ताकि उनको वो इजीली जो है अचीव कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज के साथ अडेयर भी कर सके। ये नहीं कि आपने क्या करो, आप कहोगे भाई आपको ये 5 महीने लगेंगे या 4 महीने लगेंगे, तो वो पहले ही घबरा जाएगा कि मैं इतना अरसा कैसे करूंगा, इतनी दूर कैसे आऊंगा, मैं इतने पैसे लगेंगे, अपने मैंने उसको भी देखना है, अपने घर को भी देखना है, ये वो। ठीक है, और मैं मेरी तो जैसे चला नहीं जाएगा मेरे से, मैं तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकता, ये वो। ठीक है, तो आपने पहले शॉर्ट टर्म गोल्स थोड़ी थोड़ी चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, जब वो इन चीजों में जो है अचीवमेंट देखेगा, ठीक है, देन वो फिर लॉन्ग टर्म की तरफ भी जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी हमारे पास मैटर कर रही होती है कि वो एक्सरसाइज के साथ अडेयर करेगा या नहीं। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है प्रोग्राम रिलेटेड वेरिएबल्स। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आप जब एक्सरसाइज प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, तो आपने उसको कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स रखा है। ठीक है, उसके लिए आपने कितनी ड्यूरेशन रखी है उस प्रोग्राम की, आपने उसको कितनी ज्यादा इंस्ट्रक्शन दी है पेशेंट को, उसमें आपने फीडबैक किस तरीके से दे रहे हो। ठीक है, उसमें आपने ये देखना है कि पेशेंट ने जब प्लान ऑफ केयर आप डिजाइन कर रहे थे तो पेशेंट ने कितना ज्यादा उसमें अपना डिसीजन मेकिंग में पार्ट लिया था। ठीक है, अच्छा जी, अब जो हमारे पास क्या करना है, उसमें आपने पेशेंट्स के देखना है कि पेशेंट जो है वो इस आपकी सारी जो आपने प्रोग्राम एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन किया है, आपने जो सारा उसको इंस्ट्रक्ट किया या फीडबैक दिया, उससे वो कितना ज्यादा मोटिवेट हुआ है। ठीक है, जितना ज्यादा वो मोटिवेट होगा उतने ज्यादा आपको एडेरेंस रेट्स शो होंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट और पेशेंट का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट मैटर कर रहा होता है। ठीक है, पेशेंट जो जहाँ पे आपने एक्सरसाइज परफॉर्म करनी, वहाँ की लोकेशन, वहाँ की शेड्यूलिंग, वहाँ का इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके अलावा सोशल सपोर्ट। ठीक है, ये सारी चीजें जो है मैटर कर रही होती है।
तो अब ये थेरेपिस्ट का क्या काम है, ठीक है, कि वो ये हमेशा इस बात को ध्यान में रखे कि ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट जो है आपके ट्रीटमेंट प्रोग्राम के साथ क्या करेगा, एडहेयर करेगा, ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि आप ऐसी स्ट्रेटजीज आप इम्प्लाई करो कि पेशेंट जो है आपके जो एक्सरसाइज प्रोग्राम के साथ क्या करे, एडहेयर कर सके, ठीक है। तो उसमें हमने देखने स्ट्रेटजीज कौन सी हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो है एक्सरसाइज प्रोग्राम की तरफ जो है एडहेयर कर सकता है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को आपने उसके बिलीफ्स के बारे में पूछना है, ठीक है। आप उसे बताओगे कि एक्सरसाइज से क्या क्या फायदा होगा, ठीक है, और जो है और इसका फायदा होगा वो कितना बेहतर हो सकता है। आपने पेशेंट के बिलीफ को क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने जो है आपने उसे बताना है कि जो एक्सरसाइज प्रोग्राम करने से उसके पर्सनल बेनिफिट्स क्या आएंगे। फॉर एग्जांपल कि आप उसे कहोगे अगर आप स्ट्रेंथनिंग करोगे तो साथ साथ आप जो है वेट रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, आपकी फिटनेस भी आ सकती है, ठीक है। तो उसमें आप पर्सनल बेनिफिट्स भी उसे आइडेंटिफाई कराने में उसकी हेल्प करोगे, ठीक है। उसके अलावा आप उसको बताओगे कि एक्सरसाइज करने से, फंक्शनल एक्टिविटी करने से कितना फायदा होता है, कि इसमें हार्ट अटैक के जो है चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, और मल्टीपल डिजीज होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत कम डिलेड हो जाते हैं, बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। ये आप उन्हें बताओगे। उसके अलावा आप बताओगे कि आपकी एक्सरसाइज प्रोग्राम में कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइज हैं जिससे आपका जो है, जो आप चाहते हो कि आपका पेन रिलीव हो जाए और आप जल्दी से अपने वर्क की तरफ वापस चले जाओ, ठीक है। तो ये इन एक्सरसाइज से आपके बहुत जल्दी जो है आप अपने जो गोल्स को अचीव कर सकोगे, ठीक है। उसके अलावा आपने पेशेंट को इनकरेज करना है कि जो है वो जो है आपने किस तरीके से इनकरेज करना है कि आप उनकी मर्जी का जो है जो है उसको सिलेक्ट करो वेन्यू, ठीक है, शेड्यूलिंग उनके लिहाज से दो ताकि वो इजीली जो अपने टाइमली जब उन फ्री हो वहां पे आके वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर सके, ठीक है। और आप कोशिश करेंगे आप अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम को ब्रीफ रखें, ठीक है। आपने उनमें जो है आपने ये देखना है कि आप जो एवरीडे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने प्रैक्टिकली और फंक्शनली वेज को किस तरीके से आपने ओरिएंट करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है, पेशेंट का जो एक्सरसाइज लॉग है उसको आपने अपने पास रखना है, ठीक है। तो आपने उसमें आपका सारा डिटेल होगा ताकि आप पेशेंट को दिखा सको कि आपने इतने दिन एक्सरसाइज की थी और आपको उससे कितना फायदा हुआ था, ठीक है। तो उसके अलावा आपने ये भी आपने ख्याल करना है कि पेशेंट को फॉलो अप, एक दफा उसका प्लान खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हो कि वो दोबारा से उसको ये डिजीज ना हो, तो आप फॉलो अप बनाओगे, उससे कहोगे कि आपने दोबारा आना है, ठीक है, ताकि वो रिव्यू कर सके या एक्सरसाइज को दोबारा से मॉडिफाई कर सके, ठीक है। उसके अलावा आप उसको प्रोग्रेस दिखाओगे कि स्पेसिफिक एक्सरसाइज रिलेटेड प्रोग्रेस उसे कितना ज़्यादा, जब उसे प्रोग्रेस नजर आएगी तो वो इतना खुश होगा, वो अपनी एक्सरसाइज के साथ क्या करेगा, एडहेयर करेगा, ठीक है। उसके अलावा आपने जो है अगर पेशेंट कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए या मुझे एक्सरसाइज करते वक्त मुश्किल होती है, ठीक है, या फिर वो एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है, तो आपने उसको सोल्यूशन सजेस्ट करनी है कि वो क्या सोल्यूशंस आप उसे सोल्यूशन सजेस्ट करोगे कि वो उनको ले सकता है और अपने ये सारे प्रॉब्लम्स, ये बैरियर्स को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से, इन सारे वेज की वजह से जो है पेशेंट जो है एक्सरसाइज प्रोग्राम की तरफ एडहेयर कर सकता है। कि आपने उसके बिलीव्स को अप्रिशिएट करना है, उसके पर्सनल बेनिफिट्स बताओगे, ठीक है, फायदा बताओगे एक्सरसाइज से क्या फायदा होगा, उसके पर्सनल गेन्स के बारे में बताओगे, उसके गोल्स अचीव कर सकता है अपने अगर वो एक्सरसाइज की तरह एडहेयर होगा, ठीक है। उसके अलावा आप क्या बताओगे, आपने उसके इंटेंशंस को देखना है कि वो उसके ज़्यादा फाइनेंशियल भी ज़्यादा ना लगे, ठीक है, वो कम वक्त में उसको ज़्यादा फायदा हो, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज प्रोग्राम को ब्रीफ रखोगे, ठीक है, उसका फॉलो अप भी शेड्यूल्स करोगे, ठीक है, उसके बैरियर्स को आइडेंटिफाई करोगे, उनको सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन दोगे ताकि वो एक्सरसाइज प्रोग्राम के साथ क्या हो जाए, एडहेयर कर सके, ठीक है। तो ये हमारा जो है जो मेन था हमारे पास थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, ये हमारे पास जो है कंप्लीट हो गए। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास क्या है, थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने उसके एस्पेक्ट्स देखे थे, उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास एक्सरसाइज इंटरवेंशन कौन से टाइप के होते हैं, रेजिस्टेंस, आइसोमेट्रिक, ये सारी जो होती है। उसके अलावा एक्सरसाइज सेफ्टी के बारे में पढ़ा था, डिसेबलमेंट प्रोसेस, उसके मॉडल्स के बारे में, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी। फिर हमने पूरा पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल पढ़ा, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग पढ़ा, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि हमने एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शन के लिए पेशेंट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, मोटर लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ा। एंड देन लास्ट में हमने क्या पढ़ा कि पेशेंट ने एडहेयर किस तरीके से करना है एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए, ठीक है, अबाउट द थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज। नेक्स्ट फिर फर्दर हम जो डिटेल में हमारे पास थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।